कैसे हैं आप लोग? मैं नंदू सर। आज का हम लोग का जो क्लास है क्लास 12 का, और ये आपका इशू ऑफ डिवेंचर है। इशू ऑफ डिवेंचर जो मैंने आपको इससे पीछे क्लास में मैंने त्रिपाती लिमिटेड तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन की बात किया था, और जिसमें मैंने आपको एक एक टॉपिक मैंने किया था। तो और जैसा कि अब जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना जल्दी होता है आप कोई क्लास को अटेंड करके आप उस काम को पूरा करें, क्योंकि ये समय आपका निकलने के बाद तो फिर दोबारा तो आएगा नहीं। अंधेरे से कह दो बचपन बीत चुका है, अंधेरे से कह दो बचपन बीत चुका है, अब डर नहीं सुकून मिलता है। समझे? तो इसलिए डरिए नहीं और आप उस चीज को फेस कीजिए, एफर्ट कीजिए, तो आप कहीं सक्सेस होंगे। सक्सेस का एक ही चीज है, वो कहता है हमें तुम समय दो, हम तुम्हें परिणाम खुद ब खुद बना देंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है इशू ऑफ डिवेंचर से डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 से है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब पूरा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जो MN कॉमर्स क्लास आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसको सर्च करेंगे A to Z आपका वीडियो अवेलेबल है। आपको जो भी वीडियो खोलेंगे प्ले स्टोर में जाने के बाद वो आपको मिल जाएगा, चाहे अकाउंट का 11th का हो, 12th का हो, ऑनर्स का हो। और देखिए ज्यादा क्लास को मतलब कभी भी किसी भी चीज को ज्यादा समय लगता है, उसको कम समय में करीबी तक पहुंचने के लिए हमको सबसे बेहतर साधन होता है ऑफलाइन। हर बच्चे को मैं कहूंगा ऑफलाइन सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देगा। ऑनलाइन है कि जो आपके पास विकल्प नहीं है, तो आप जो आपको महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स जो मैं शुरुआत करूंगा वो आपको बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, मटेरियल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही कम फी के मोड में मैं लागू कर रहा हूं चारों सब्जेक्ट। तो मैं हर बच्चों को, मैं आप सभी को मैं कहता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझे इतने सालों से मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, मैं भी इस पे जी तोड़ करके मेहनत मैं करता हूं। अब प्रत्येक बार आप लोग मुझे अच्छे खासे रिजल्ट ला करके देते हो और मुझे भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। और मैं इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं, इसलिए आप लोग बिग सपोर्ट मुझे करो ताकि मैं और भी मैं आपको मटेरियल दे सकूं। तो क्योंकि 2024 के जितने भी छात्र हैं 2025 में एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको पता है 1 फरवरी से एग्जाम है और आपका अब अक्टूबर आ चुका है, तो कुल मिलाकर देखें तो 3 मंथ आपके पास टाइम है, 1 मंथ को तो आप हटा ही दी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलूंगा। प्रिपरेशन में जोर दे दे, आपका बैच है 9 o'clock मॉर्निंग चल रही है और दूसरा बैच है इवनिंग 4 o'clock, जो आपको अटेंड करना है वो आप अटेंड कर सकते हो। चलो बुक लो, बुक क्या है, चलो वे बहुत तुम लोग भी क्वेश्चन निकाल लो। चलो देखो क्या है, एक्स लिमिटेड इशू, जो आपके सामने में क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशू 4000 5% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10% payable 3 on application and the balance on allotment. Pass the necessary journal entry in the books of X Limited. मुझे बनाना क्या था, तो X Limited का journal entry। तो मैं चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अब आप करेंगे journal entries in the books of किस नाम का, XLTD, मतलब क्या X का मैं बना रहा हूं और मुझे फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। कितने कॉलम होते हैं छोटू? 5 कॉलम होते हैं। कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। सभी आदमी यहाँ पे ध्यान देंगे, डेट का होता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स का होता है, उसके बाद आपके पास एक एलएफ का कॉलम होता है ना। एक एक बात समझ लेंगे तो आपको A to Z बनेगा क्वेश्चन। ऐसा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं होगा जो हमारा यूट्यूब चैनल पे नहीं उपलब्ध है। एक एक वीडियो आपके पास में है, आप उसको पूरे आसानी से देखेंगे, समझ जाएंगे और आप एक एक चीज नोट कर दें, क्रेडिट कर दें, ये डेबिट कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के साथ दिया हुआ है ना, तो मैं एप्लीकेशन के साथ सबसे पहले मैं रिसिप्ट पे एंट्री करूंगा।
तो चलिए रिसिप्ट क्या चीज के साथ जाएगा, बैंक के साथ। तो बैंक अकाउंट डेबिट और उसके बाद देख ले 5% डिवेंचर नाम दिया है, तो 5% डिवेंचर, हाँ या ना, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया है। अब इसको रख दें। अब आपके पास में कितना अमाउंट है, 4000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा 1,20,000 डेबिट और 1,20,000 क्रेडिट। अब आप नरेशन करेंगे, पहले मैं एक एक मैं बनाऊंगा। बैंक, आप देख लेंगे एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, हाँ, बैंक एप्लीकेशन मनी, मनी कितना, अच्छा रिसिप्ट पर कर दो, उसके रिसिप्ट ऑन कितना पे, 4000 डिवेंचर ना, 4000 डिवेंचर एट द रेट 30 ईच, कितना 30 ईच बोल रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना छोटू, तो 5% डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्या डिवेंचर में जाएगा ना, तो क्या 5% दिया है, तो 5% डिवेंचर अकाउंट, तो 5% डिवेंचर अकाउंट। जो आपका अमाउंट ऊपर में है 1,20,000, आप इसको रख के डेबिट और क्रेडिट, कोई दिक्कत। अब आप इसको नरेशन करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर टू 5% डिवेंचर अकाउंट, किसमें, तो 5% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। आप देखो अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट भी लगाया है, तो पहले अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर दो। क्या करोगे, 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये मैं एंट्री करूंगा। अब उसके बाद डिस्काउंट लगाया है ना, तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। उसके बाद तो 5% डिवेंचर अकाउंट, क्या होगा, तो 5% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। अब नरेशन कर दो, बीइंग allotment मनी ड्यू, क्या कर रहा है, ड्यू ना कर रहा है, एट कितना परसेंट प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम कर रहा है। अब देख लो, तो तुमको यहाँ पे कर दे 4,000 into 60, कोई दिक्कत। अब इसको कितना हो जाएगा, 2,40,000, ठीक है। अब ये हो जाएगा फिर 4,000 into 10, कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना, हाँ। अब ये दोनों को जोड़ करके बाहर करेंगे 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। अब इसको रिसीव करोगे ना, रिसीव में किसके साथ भेजोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद तुम कर दोगे तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ना, क्या कर रहा है, अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन कर दो, बीइंग 5% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी क्या कर रहा है, रिसीव ना, रिसीव क्या कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो आपका अमाउंट है वो सिर्फ लेंगे अलॉटमेंट का, कितना है, 2,40,000, जो हम लोग क्या किए हैं, रिसीव्ड किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को बनाया है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, आपको एप्लीकेशन देगा, आप क्या करना, एप्लीकेशन को सबसे पहला एंट्री रिसिप्ट कर देना, और रिसिप्ट जो होगा वो बैंक के साथ होगा, जैसे 5%, 2%, 8%, 10% डिवेंचर, ये नाम है। जब भी आप पढ़ोगे इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, तो इस बात को याद रखना। तो हमने क्या बनाया, 5% डिवेंचर नाम था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको कितना ही पूछ रहा था एप्लीकेशन पे,
कितना ईच 30 ईच। तो हमने क्या किया 4000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000। इसके बाद रिसिप्ट करने के बाद हम लोग क्या किए, तो रिसिप्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करेंगे तो एक ही नाम को हम लोग डेबिट करेंगे और डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दे दी तो 5% डिवेंचर अकाउंट ये हम लोग कर दिए। जो अमाउंट था वो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर दिए। अब बात हो रही है डिस्काउंट का इस क्वेश्चन में। तो डिस्काउंट जो जोड़ा गया है वो क्या चीज पे छोटू जोड़ा गया है अलॉटमेंट पे। क्या चीज पे जोड़ा गया अलॉटमेंट पे। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले की क्लास में कि जब भी आपको 5 आइटम होगा और उसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट करो या फर्स्ट कॉल करो या सेकंड कॉल करो या फाइनल कॉल करो, आपको यदि डिस्काउंट जोड़ा गया है तो डिस्काउंट ड्यू के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा ड्यू के साथ, कभी भी ये रिसिप्ट के साथ नहीं जाएगा। रिसिप्ट किसके साथ होता है बैंक के साथ होता है। किसके साथ होता है बैंक के साथ होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग ने क्या बनाया 5% डिवेंचर अलॉटमेंट का था तो अलॉटमेंट अकाउंट दे दी। इसमें क्या जोड़ दिया है 10% डिस्काउंट तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दे दी। अब उसके बावजूद हम लोग ने क्या किया तो 5% डिवेंचर अकाउंट ये एंट्री करने के बाद आपको क्या करना अमाउंट का काम कर देना। तो ध्यान से सोचो छोटू आपके पास में टोटल कितना इसी था 100 ना 100 में से आपने क्या किया एप्लीकेशन को कितना दे दिया 30 इक्वल तो कितना बच गया 70 और 70 में से आपने डिस्काउंट को 10 माइनस कर दिया कितना बचा 60। तो 60 आपने क्या किया अलॉटमेंट पे दिया और 10 रुपीज 10% जो था वो आप किसको दिया डिस्काउंट को। तो 4000 को 60 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000 और 4000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40,000। अब ये दोनों को आप 1 मिनट आप पूरे कर देते हैं इंटू 70 मतलब ये जो निकला था मतलब डिस्काउंट भी आप इंक्लूड कर दो तो कितना हो जाएगा 2,80,000। लेकिन आप यहां से समझना ये ड्यू पे था। अब रिसिप्ट पे जो करोगे एंट्री तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट आप 5% डिवेंचर दिया है तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि आपको 10% डिवेंचर दिया है तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यही करेंगे और कुछ करना है नहीं। और इसमें अमाउंट जो होगा ना वो कभी भी डिस्काउंट का मत रखना भैया। देख मेरे भाई डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी अलॉटमेंट के ड्यू के साथ कभी नहीं आएगा। सिर्फ आएगा क्या जो आपका अलॉटमेंट अमाउंट जो डेबिट में रखे थे ये आएगा सिर्फ ओनली फॉर डिस्काउंट नहीं आएगा। तो हमने वही किया तो 2,40,000 था छोटू 2,40,000 मैंने डेबिट और क्रेडिट रख दिया। इस प्रकार से आपने 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं आप लोग इसको मेंशन करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। आपका जो बैच चल रहा है वो आपका टाइम है मॉर्निंग 9 o'clock to 10 o'clock 30 मिनट जाता ही बैच 1.5 घंटा बैच हो ही जाता है। और आपका शाम का बैच है 4 o'clock से। आपको दोनों बैच में से जो बैच आपको सुटेबल लगे टाइम अब आप अटेंड कर दे क्योंकि आपका एग्जाम 1 फरवरी से ही है तो आपको जनवरी तक ही टाइम मिल पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऑनलाइन पे क्या यूट्यूब पे मैं आपको जो दे रहा हूं तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये सवाल है अब जैसे आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो मैं आप मेरे सामने होंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको घसीट करके धुआं पूरे कर देंगे और आप बैठना मेरे ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको दे रहा हूं जो आपको मैं क्रैश कोर्स जो लागू करूंगा तो उसमें हमारा अस्त्र लागू होगा और आप उसको पढ़ करके जाना। मैं सभी बच्चों को कहूंगा आप पढ़ करके जाना और मेरे लिखा हुआ से यदि आपको बोर्ड में 80% की मैं दावेदारी ठोक रहा हूं तो 80% क्वेश्चन मेरा पढ़ाए वो आपको 80% एवं क्वेश्चन रहेगा उससे कम नहीं रहेगा। चलिए अब आगे मैं देख रहा हूं 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन है आपका Sri Ram Travels SRF Ltd issue 1000 debenture of 100 each at a discount of 5%। मतलब डिस्काउंट 5% पूछ रहा है। इससे ऊपर में डिस्काउंट आपका 10% पूछ रहा था हाँ या ना छोटू कितना परसेंट पूछ रहा था डिस्काउंट 10% और इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट पूछ रहा है। अब बोल रहा है डिवेंचर आर पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट सो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ SRF Ltd। तो हम लोग चलिए फॉर्मेट बनाए जर्नल एंट्री का। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ SRF Ltd ये शॉर्ट नाम मैंने लिख दिया। आप सेम डिट्टो जर्नल का 2 कॉलम आप तैयार करेंगे कोई दिक्कत नहीं सर 5 कॉलम तैयार करते थे ना आप हाँ आ जाइए। चलिए 5 क्वेश्चन को आपने तैयार कर दिया
कॉलम को तैयार कर दिया। अब इसमें मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक एक बात को आपको समझ में सारी बात आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन पहला एंट्री हम लोग क्या है उस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए क्या है शुरू कीजिए, यहाँ पे ध्यान देना भैया। थोड़ा कम, हाँ यहाँ पे पहला एंट्री हम लोग लेंगे बैंक के साथ। क्या लेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझिएगा, और कोई परसेंटेज चार्ज नहीं हुआ तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देख लेते हैं हम लोग को अमाउंट कितना दिया हुआ 1000 ना, तो 1000 को कितना से करेंगे 50 से। तो आपके पास में डेबिट क्रेडिट कितना आ जाएगा 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। यही जर्नल बच्चा लेवल में बनाता है तो बच्चा को ये कहता है कि हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो शुरुआती दौर में वो अच्छा नहीं रखेगा तो उसके लिए दिक्कत होगा। बिंग एप्लीकेशन मनी, आप मनी करेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, रिसीव्ड करिएगा ना, रिसीव्ड ऑन 1000 डिवेंचर। कितना 1000 डिवेंचर एट द रेट 50। कितना छोटू 50, 50 से बोल रहा था ना। अब देखो अगला हम लोग अब इसका क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे ना, तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री देख लो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आसानी से कर लो, और कोई परसेंटेज चार्ज नहीं हुआ तो टू डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अमाउंट क्या है सर आपका देख लेंगे 50,000 है ना, 50,000 आप डेबिट में करेंगे और 50,000 आप क्रेडिट में करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। नरेशन करेंगे ट्रांसफर के लिए, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या करेंगे ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। किस में डिवेंचर में ना, टू डिवेंचर अकाउंट। एक एक करके आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए डिस्काउंट कहां पे लगा है अलॉटमेंट पे ना, तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पे लगाए तो ड्यू के साथ होगा, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ आप जोड़ेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ। क्या होगा छोटू इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके साथ आप रख देना टू डिवेंचर अकाउंट। कोई परसेंटेज चार्ज इस पे नहीं है, इसीलिए सिंपल सा होगा टू डिवेंचर अकाउंट। अब कर देंगे नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट न कर रहे हैं तो कर दो अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी। क्या कर रहे हो छोटू ड्यू ना, ड्यू ऑन कितना 1 मिनट 1000 ना, और इस पे डिस्काउंट ड्यू के बाद डायरेक्ट वहां पे अमाउंट मत रखना, और यहां से डायरेक्ट जोड़ दो डिस्काउंट को एंड डिस्काउंट। ठीक है ना, और कोई परसेंटेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिकॉर्डेड। क्या होगा डिवेंचर रिकॉर्डेड। ठीक है। अब देखना छोटू कितना 1000 बोल रहा था, तो 1000 को यहां से 1000 इनटू 45 हमने किया, तो 45,000 हमने डेबिट में डाला, और डिस्काउंट में फिर मैंने किया 1000 इंटू 5, मैंने 5000 किया, और क्रेडिट में डाला 1000। क्या 1000 इंटू 50, कितना मैंने डाला 50,000। अब मैं ये बताऊंगा साथ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को ड्यू होने के बाद रिसीव करेंगे। करो तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ध्यान दो तो छोटू, बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू डिवेंचर, क्या चीज टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो इसका नरेशन होगा, बीइंग अलॉटमेंट, क्या चीज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या करेगा रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, रिसीव्ड ऑन डिवेंचर। हम लोग ने क्या किया इसका, तो रिसीव्ड किया है, तो यहाँ पे यही बात समझना था। और यहाँ पे अमाउंट क्या जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट आपको जो जाएगा तो 45,000 ही जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आप जो सोचेंगे कि हम 50,000 रख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे यही तो सबसे बड़ी बात था कि हम जो इसको बना रहे हैं, तो हर बच्चों को ये समझना है कि आपको डिस्काउंट जोड़ दिया, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप डिस्काउंट को ड्यू के साथ कर दो। अब उसके बाद जो रिसिप्ट में एंट्री करोगे, रिसिप्ट जो तुम्हारा बैंक के साथ होगा, तो वहां पे तुम डिस्काउंट के अमाउंट को हटा देना। और यहाँ पे आपको समझ आ रहे, यहाँ पे डिटेल में आप समझ गए कैसे हुआ। देखिए टोटल नीचे आपका कितना का हुआ, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं 100 का हुआ। इसमें से एप्लीकेशन आप कितना दे दिए 50, तो आपके पास इक्वल तो कितना बच गया 50।
और आप इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिए 5, तो आपके पास कितना बचा 45। तो 45 आप देख लीजिए, आप क्या चीज पे लगाएं अलॉटमेंट पे, क्या चीज पे लगाएं अलॉटमेंट पे। अब आपको 5 रुपया जो है वो क्या चीज पे लगाए डिस्काउंट पे। ये 1000 के बाद मैं काम कर दिया, इसको 1000 से 5 को काम कर दिया। अब देखो, अब ये दोनों मिला करके ये मेरा कितना हो गया 50। अब 1000 को 50 से कर दीजिए 50,000। लेकिन जब ये डिस्काउंट आएगा, एक मिनट, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा तो यहाँ पे काम होगा, लेकिन जब इसका हम लोग रिसिप्ट में भेजेंगे तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन हम लोग का 11 था। अब क्वेश्चन हम लोग का 12 पे चलते हैं, देखिए क्या है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपको इरेज करने के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपको एक ही चीज कहेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर दे, कॉपी मेंशन कर दे। और आप इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत जल्द जो है आपको महामंथन बोर्ड क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं सभी बच्चों के लिए। ये आपको दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं आपको लॉन्च करूंगा। और मैं हर बच्चों को कहूंगा, आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं, आप पे ही चेक कर कीजिए। तो आप पर MM कॉमर्स प्लस नंदू सर का ज्वाइन कीजिए और आपको मैं यकीनन विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको मैं उस अंतर्गत पढ़ा दूंगा जो आपका एग्जामिनेशन में कम से कम 60 प्लस 70 प्लस बनेगा ही बनेगा। क्योंकि मेरे सेट को यदि मेरे लिखा हुआ हाथ से मैंने काफी मेहनत उस पर करके मैंने बनाया है और प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव 50 में से आपको 48 49 टच होता है प्रत्येक बार। आप हर बच्चों से ये जानकारी ले सकते हो। और इस बार भी मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मैं दूंगा। ऑनलाइन का अलग फी होगा मोड का और ऑनलाइन का अलग होगा। तो आपको जो सुविधा होगा आपको उस पर काम करना। और आपको अब जो हम 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है जरा देखें। Beyond LTD issued 50,000 5% debenture of 200 each at a discount of 10% payable, 30 on application and the balance on allotment. Give journal entry and the opening balance sheet. Beyond LTD का इसका मुझे क्या बनाना है सबसे पहले जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बिलोंग एलटीडी। वहां पे 2017 में इस क्वेश्चन को भारत लिमिटेड के नाम से पूछा गया था। और ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाने की बात होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आपको ये बात वहां पे ध्यान से समझना होगा। जो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा तो ही बनेगा। तो चलो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, बिलोंग एलटीडी। नाम चेंज करने के बाद हम लोग काम सेम करेंगे बिलोंग एलटीडी, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट आप तैयार कर दिए हो तो कर दो अच्छे से। डेट पार्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट एलएफ का ये कॉलम तैयार मैंने किया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन पे मैं करूंगा एंट्री, तो क्या करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छे से तुम लोग को पता हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। अब कोई परसेंटेज नहीं लगा है तो डायरेक्ट क्या करोगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत, क्या कहोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे छोटू नरेशन मैं कर देता हूं, पहले क्लियर कर दूंगा। बीइंग एप्लीकेशन, क्या चीज एप्लीकेशन मनी, क्या कर रहे मनी रिसीव्ड कर रहे, रिसीव्ड ऑन कितना 50,000 50,000 डिवेंचर कर रहे ना 50,000 डिवेंचर। और कितना कितना पे कर रहे देख लीजिए 30 ईच, कितना कर रहे 30 ईच, ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 50,000 इंटू 30 मेरे हिसाब से 15 लाख 15 लाख, कोई दिक्कत। अब डेबिट और क्रेडिट आप रख दे, कोई आपत्ति नहीं ना। अब चलिए, अब इसको मैं क्या करूंगा ट्रांसफर ना, डिवेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई आपत्ति, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और 5% डिवेंचर दिया हुआ है, सॉरी, तो तू यहाँ पे लगा दीजिएगा, तू 5% डिवेंचर अकाउंट, क्या लगाइएगा तो 5% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी आप लगा दीजिएगा तो 5%, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे आसानी से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 5% डिवेंचर ये नाम है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं अमाउंट बैठा दूं 15 लाख डेबिट में और 15 लाख छोटू क्रेडिट में, कोई आपत्ति। अब यहाँ पे समझा ना, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन, क्या चीज एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्या कर रहे हैं मनी ट्रांसफर, क्या कर रहे हैं ट्रांसफर तो
5% डिवेंचर अकाउंट, किसमें 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना। अब अगला एंट्री करेंगे हम लोग क्या अलॉटमेंट के साथ ना, अलॉटमेंट में डिस्काउंट भी दिया है तो क्या करेंगे आपको पता है ना, डिवेंचर अलॉटमेंट, कोई दिक्कत, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, ध्यान से इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और नाम है यहाँ पे टू 5% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत। आप यहाँ पे नरेशन कर दो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, क्या हो रहा है, ड्यू ऑन हो रहा है ना, ड्यू हो रहा है, ड्यू ऑन डिस्काउंट, ड्यू ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट ड्यू ऑन डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। कितना परसेंट डिस्काउंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 10% पूछ रहा है, लेकिन 200 ईच दिया हुआ है ना, तो हमें 200 ईच दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि मुझे कितना 20 ईच लगाना होगा ना। अब देखिए एक क्वेश्चन पे मुझे समझना होगा, तो यहाँ पे मुझे 20 ईच कितना 50,000 पे, तो मैं यहाँ पे पहले कर दो 50,000 और यहाँ पे भी कर दो 50,000 और 20 5 टू जा 10, ये कितना हो जाएगा 10 लाख। अब देख लो यहाँ पे तुमको ध्यान में समझना होगा, अब यहाँ पे कितना होगा हमारे पास में, तो यही चीज तो समझने का था। अब यहाँ पे जो बच्चा मिस कर जाएगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो हमको अभी यहाँ पे काम करना है, तो मैं काम करूंगा। तो अब देख लेंगे, पहले मैं 200 ईच था ना, तो 200 में से मैंने क्या किया 10 को माइनस किया, तो कितना हुआ 100, अब फिर मैंने 10 को माइनस किया, कितना हुआ 180। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम लोग कितना हो जाएगा इनटू 150, ठीक है। अब देख लीजिए 15 5 जा 75 हो गया, और ये 0 0 0 0 कितना 75 लाख, अब ये मल्टीप्लाई होकर के कितना गया 85 लाख, कोई आपत्ति। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ वही आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम अब करेंगे 50,000 इंटू 170। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी मैंने बताया था, एक बार इसको पहले हम क्या कर दे रिसीव कर दे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, अलॉटमेंट अकाउंट पे कर रहे हैं हम लोग काम। अब कितना आ जाएगा 75 ही ना, 75 लाख, डिस्काउंट तो आएगा नहीं। अब चले कर दें, अब नरेशन कर दें, बीइंग अलॉटमेंट मनी, क्या करेंगे रिसीव ना, रिसीव्ड ऑन 5% डिवेंचर अकाउंट, क्या चीज में 5% डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अब आप यहाँ पे समझ लें। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, आप यहाँ तक समझते गए होंगे, बैंक के साथ मैंने 5% डिवेंचर एप्लीकेशन लगाया, फिर ट्रांसफर किया 5% तक को, ये नाम हो गया। अब जो यहाँ पे बोल रहा है कि 200 ईच, क्या बोल रहा है 200 ईच, ठीक है छोटू। अब अब क्वेश्चन में देखो कितना गजब का बात बोल रहा है, यही क्वेश्चन में सबसे बड़ा चीज है जो बच्चा नहीं, आपको जनरली कितना दिया जाता है क्वेश्चन में 100, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है 200, तो सोचो छोटू 100 पे आप 10% लेते हो, ठीक है, तो 200 पे कितना 20% लोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि परसेंटेज आपका कितना का होता है 100 का, 200 का तो होता नहीं है, तो 100 पे 10%, क्योंकि 10% लगा ही रहा है, तो 200 पे 10% कितना निकलेगा 20, तो हम लोग ने वही किया। अब देखेंगे यहाँ पे मैं काम करूंगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा क्या कि यही सबसे बड़ी चीज है जो बच्चा नहीं समझ पाता है। अब देखिए, अब मैं आपके पास में 200 मैं लेकर के आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि मैंने एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाया, कितना लगाया छोटू, अब हाँ 100 मुझे ये 70 आ गया ना, 30 इंच मैंने लगाया, तो 170 और 170 मुझे था, लेकिन इसमें से मैंने क्या किया फिर डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो कितना आया 150। अब देखो मैंने 150 लगाया, यहाँ पे आपको डिस्काउंट को मैंने माइनस किया था 20 लगाया, और टोटल 170 पे लगा दिया।
तो कितना आया 85 लाख। और जब भी आप इसको छोटू रिसीव करना तो आप डिस्काउंट का अमाउंट मत डालना जो मैंने नहीं डाला है, सिर्फ 75 लाख आपको डालना है। जो बैंक अकाउंट डेबिट तो 5% डिबेंचर ये रिसीव्ड है इसलिए। तो अब हम लोग आगे का स्टेप बनाएंगे। ये चलो हम लोग इरेज करते हैं छोटू, अब इरेज इसको कर दिया जाए। चलो चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब पूरे इसको मैं इरेज करके मैं आपको फिर इस पे बैलेंस शीट मुझे बनाना था ना, तो बैलेंस शीट तो आपको मैं एक एक करके मैं समझाऊंगा। ध्यान से आप ध्यान देंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि यही समय है आपका अच्छा कर गुजरने की। जो आप कर देंगे अभी मेहनत तो बाद में जाके आपको इसका बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और अभी आप गलतियां करेंगे तो बाद में आप भुगतान करने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। तो चलिए अब बैलेंस शीट ऑफ बिरॉम एलटीडी का बनाते हैं। चलिए बैलेंस शीट ऑफ बिरॉम एलटीडी। अब देखो बिरॉम एलटीडी नीचे में डेट दिया हुआ है, एज ऑन डॉट 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 नहीं दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था फॉर्मेट कैसे मैं बनाऊंगा। आपको यदि फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाने आ जाए तो समझ लीजिए ये। चलिए मैंने खींच लिया। अब इसके बाद मुझे खींचना है क्या, एक और कॉलम खींच लें, अब आसानी हो जाएगा आपको बनाने में। और यहां से एक नॉट नंबर का कॉलम खींच लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करें, पार्टिकुलर से एक रखें, ठीक है। आप यहाँ पे एक क्या रखेंगे, नॉट नंबर। क्या लिखेंगे, नॉट नंबर, जिसका कोई काम नहीं है। और ये एक अमाउंट का कॉलम और दूसरा ये अमाउंट का कॉलम। ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा एक नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसके नीचे से एक नंबर शेयर होल्डर फंड। क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स। अब इसके नीचे से करेंगे शेयर कैपिटल। क्या करेंगे आइटम में, शेयर कैपिटल, ठीक है। सो छोटू अब देखेंगे इसके नीचे और भी आइटम रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दोनों आइटम हमारे पास में नहीं है तो हम कुछ नहीं डालेंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे नन करेंट लायबिलिटी। हाँ दिया हुआ है नन करेंट लायबिलिटी। अब कौन क्या दिया, 5% अब 50,000 डिवेंचर, 50,000 डिवेंचर, डिवेंचर ऑफ 200 ईच। कितना, 200 ईच, जो आपके बुक में है। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 200 से जो करेंगे तो इसका काम कर लिया जाए 1 करोड़। कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो फिर ये नीचे में हम लोग कर देंगे कितना, 1 करोड़। बाप रे बाप, देखो तो कितना, इतना में तो हम लोग कंपनी शुरू कर देते हैं, है ना। ये आपका निकल जाएगा टोटल। क्या हो जाएगा छोटू, टोटल। अब ये तो लायबिलिटी का था। अब सेकंड नंबर आपका एसेट्स होगा। क्या होगा, एसेट्स। एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति, और ऊपर में जो लायबिलिटी है उसका मतलब हो गया दायित्व, जो कर्जा आपके ऊपर है। एक नंबर नॉन करेंट एसेट्स। क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट्स के नीचे देख लेंगे क्या सब दिया है, अदर, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स लेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स। कितना लेंगे, नॉट नंबर में 1 रख लेंगे, 8 लाख। कितना, 8 लाख। अब दूसरा नंबर करेंट एसेट्स रख लेंगे। क्या रखेंगे, करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत, करेंट एसेट्स। इसके साथ होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नॉट नंबर में आप 2 रख दीजिए, अमाउंट में आप 90 लाख रख दीजिए। कितना, 90 लाख। अब अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, अदर नॉन करेंट एसेट्स। यहाँ पे छोटू ध्यान देना, करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत, करेंट एसेट्स। अब कितना है, नॉट नंबर में आपको 3 रखना पड़ेगा। अब अमाउंट में आपको 2 लाख रखना होगा। कितना, 2 लाख।
अब आप इसको जो जोड़ देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1 करोड़। कितना हो जाएगा 1 करोड़। ये आपका क्या कर रहा है टोटल, क्या कर रहा है टोटल। अब देखिए हमको ये काम जो करना है वो कैसे हम करेंगे, और ये हमको 8 लाख कहा कैसे आया, तो 8 लाख को हमको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास में होगा 10 लाख जो है, ये है ना कितना है 10 लाख, इसको 4/5 पे काट दीजिएगा। कितना पे काटिएगा 4/5 पे। तो 4/5 पे जो काटिएगा और 10 लाख को आप 1/5 पे काटिएगा इसको, फिर 10 लाख को कितना पे काटिएगा 1/5 पे। अब देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको, समझ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है। अब ये हमको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी ये फॉर्मेट आपको मैं बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। एक क्या होता है फॉर्मल बैलेंस शीट, एक होता है इनफॉर्मल बैलेंस शीट। फॉर्मल 4 कॉलम पे बनाएंगे हम लोग, छोड़ो इनफॉर्मल हम लोग जनरली 3 कॉलम पे ही बनाते हैं, जिसमें पार्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, अमाउंट में 2 कॉलम पे भी बनता है और 1 कॉलम पे भी बनता है, आपके ऊपर है। मैं चाहूं तो 1 कॉलम पे भी बनाऊंगा, सेम डिटो बनेगा। तो अब इसमें मुझे रखना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसके बाद एक नंबर इसका होगा शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स के बाद आपको क्वेश्चन में ढूंढना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2 आइटम, जनरल रिजर्व आपको भी दिया रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया रहेगा, और शेयर कैपिटल ये भी ढूंढना। यदि दिया हुआ है उसके आइटम अमाउंट को रख दीजिए, और नहीं दिया हुआ है तो उसके अमाउंट को नहीं रखना है, कोई दिक्कत। और उसके बावजूद मुझे लेना है सेकंड नंबर में नॉन करेंट लायबिलिटी, जो आप गैर लाभकारी जो दायित्व है आपका वो। और एक नंबर तो शेयर होल्डर फंड्स तो हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी पे ले ही चुके हैं। अब इसमें 5% आप 50,000 डिवेंचर को बोल रहा है क्वेश्चन में 200 ईच पे, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 को 200 को, तो कितना आया 1 करोड़। अब ये इक्वल हो गया 1 करोड़ टोटल। अब ये हमारा जो काम है वो ये टोटल लायबिलिटी का हो गया। अब एसेट्स का निकालेंगे। एक नंबर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, इसका होगा अदर नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख का। अब आप इसको 4/5 पे काटेंगे तो कितना आएगा आपको 8 लाख। ये आपका नोट नंबर 1 हो गया, मतलब वर्किंग नोट जो करते हैं आप। अब सेकंड नंबर आपके पास में है करंट एसेट्स, इसमें हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको ये दोनों को काम करने के बाद आपको 8 लाख 2 लाख को इसमें से आप माइनस करेंगे, किसमें से 1 करोड़ में से, तो आपके कितना आ जाएगा 90 लाख 90 लाख। तो ये आपका अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अदर नॉन करेंट एसेट्स क्वेश्चन में 1/5 भाग आपको पूछ रहा है, तो 10 लाख को 1/5 भाग निकालेंगे तो 2 लाख। तो आप खुद सोचिए ये 8 लाख 2 लाख को मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा 10 लाख, और 1 करोड़ में से 10 लाख को माइनस करेंगे तो 90 लाख 90 लाख। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, ये बैलेंस शीट 12 नंबर विराम का था। ये विराम क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बहुत ही इजी वे तरीका। जो भी आपको दिक्कत हो या समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब इसको अब इसको मिटा दिया जाए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसके बावजूद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आने वाले हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा जो बोलेगा वो कुछ डिस्काउंट पे नहीं है आपको, और डिस्काउंट पे नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, तो चलो देखा जाए। आपके सामने में है 30 नंबर क्वेश्चन, जरा देखें क्या है। कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस। अच्छा, अग्रिम याचना की राशि, ये जो द्वितीय याचना की राशि जो एडवांस जो मतलब पहले दे दिया जाता है, हाँ या ना, उसके विषय वस्तु पे हम लोग को ये जानना है। अब देखिए क्या है सामने में क्वेश्चन। ए कंपनी एलटीडी इज रजिस्टर्ड with an authorized capital of 1 crore. अच्छा 1 करोड़ क्या है? The company issued 4,000 debenture of 100 each, which were duly applied for and allotted. The debenture money are payable as follows: 30 on application, 40 on allotment, 20 on first call and 10 on second call. हाँ या ना? अब बोल रहे नीचे से सेकंड कॉल का भी बात हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब है a person who holds 100 debenture fail to pay the amount due on first call, he however pay the amount with the second call money. Another person who is holding 400, he paid second and final call money with the first call. Past necessary journal in the books of company. अब देखिए did not pay, the not pay, ये मैंने बताया था ना, जिसका भुगतान न किया जाए उसका काम हमको यहाँ पे कॉल इन एरियर, आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए कॉल्स in arrear and calls in advance.
इस पे ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 ये ना। तो चलिए जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज। अब नाम भी कोई दिया है क्या? जरा क्वेश्चन में देख लेना भैया। हाँ दिया है ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, सीओ दिया होगा, दिया है ना। अब चल भैया इसको फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं, ये डेट का। अब ये हम डेट का फॉर्मेट को हम लोग तैयार करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर्स का, क्या होगा, पार्टिकुलर्स का। और एक आपको खींचना है एलएफ का, क्या खींचना है, एलएफ का, लेजर फॉलियो, ये आपको रखना है। और एक उसके बाद रखना है अमाउंट का, और उसके बाद फिर पुनः एक रखना है अमाउंट का। देखो यहाँ पे ध्यान दो सभी आदमी, अमाउंट सी आर ये हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है छोटो, तो इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक। चलो देखा जाए, अब मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट में करूंगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे कर दे, और तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब नरेशन करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना, 4000 डिवेंचर, 4000 डिवेंचर एट द रेट 30 ईच, एट द रेट 30 ईच। अब यहाँ पे आप कर देंगे 4000 इंटू 30, आपको डेबिट क्रेडिट कितना हो जाएगा, 1,20,000, कितना हो जाएगा, 1,20,000 डेबिट में और क्रेडिट में भी। अब इसके बाद हम लोग अगला ट्रांसफर करेंगे ना, तो क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ या ना, और तो डिवेंचर अकाउंट, तो डिवेंचर अकाउंट। अब आप तो का अमाउंट कितना था छोटू, 1,20,000, 1,20,000 करना है ना। अब चलिए कर दिए। अब इसके बाद हमको नरेशन देना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर तो डिवेंचर अकाउंट, किसमें, डिवेंचर में ना। अब देखो छोटू, डिवेंचर अलॉटमेंट पे हम लोग को लगाना है, ठीक है। तो पहले तुम लोग ड्यू करोगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, मतलब नाम को डेबिट करोगे, और टू डिवेंचर अकाउंट होगा, टू डिवेंचर अकाउंट। अब नरेशन देगा, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, अब क्या करेंगे, ड्यू ना, ड्यू। अब कितना पे कर रहे हैं भैया, ये भी तो देख ले, ड्यू ऑन 4,000 डिवेंचर एट द रेट 40 ईच, कितना, 40 ईच ना, तो 1,60,000 डेबिट में और क्रेडिट में, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे ना, तो रिसीव में क्या चीज के साथ एंट्री जाएगा, बैंक के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद होगा टू, क्या होगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या होगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना अमाउंट था, 1,60,000 डेबिट में, 1,60,000 आप क्रेडिट में रख दें। अब आप इसको नरेशन करेंगे, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, क्या रिसीव ना, रिसीव, क्या करेंगे, रिसीव, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जो फर्स्ट कॉल पे एंट्री हम लोग को करना है, तो यहाँ पे करें। चलो यहाँ पे ध्यान दो भैया, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। ये डी आर चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, हर जगह ये काम आने वाला है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन अ 4,000 डिवेंचर, कितना ईच, एट द रेट
देख लीजिए आपके बुक में दिया होगा 20 इंच, कितना दिया है 20 इंच, तो 4 को 20 से तो कितना हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा 80,000 डेबिट और क्रेडिट। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये समझना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो हमको कुछ वर्किंग नोट भी काम करना होगा, तो हम यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट आपको हम कर देते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। तो अब चलिए वर्किंग नोट में हम चले करते हैं, क्वेश्चन पे आप लोग आ जाए तो ज्यादातर अच्छा है। हमको बोल रहे ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, एक मिनट, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब हमको ये फर्स्ट कॉल पे लगाना है ना, तो कितना, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो 100 दे रहा है, कितना 20 इससे मतलब 2000। अब ड्यू फिर हम लोग करेंगे क्या चीज पे, एडवांस करेंगे, सॉरी एडवांस, ड्यू नहीं एडवांस, एडवांस करिए कॉल अमाउंट पे, कॉल अमाउंट पे कितना कर रहा है 400 ना जी बिल्कुल, और 10 ईच बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 4000। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये नहीं समझ पाएंगे तो आपको दिक्कत है, क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमको ये जो काम करना था 30 ईच देगा एप्लीकेशन पे 4000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,20,000 पहले रिसिप्ट पे। उसके बाद इसका दूसरा एंट्री हो जाएगा ट्रांसफर पे, ट्रांसफर पे हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, जो अमाउंट है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद अलॉटमेंट पे आइएगा, अगला नाम क्या चीज आता है अलॉटमेंट, तो कभी भी अलॉटमेंट पहले रिसिप्ट नहीं होता है, क्या होता है छोटू ड्यू होता है, तो ड्यू होगा तो किसके साथ जाएगा नाम के साथ, तो क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये आप कर देंगे, आपका जो ईच है जितना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 था तो 4000 टू 40 और 60,000 डेबिट क्रेडिट। अब इसको जो अगला एंट्री करेंगे वो आप क्या चीज के साथ करोगे, तो रिसिप्ट में बैंक के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अमाउंट था वो आपने शो कर दिया। अब आ रहा है फर्स्ट कॉल पे, लेकिन आपके क्वेश्चन में और भी बोल रहा है डिड नॉट पे, जिसका पे नहीं किया गया है, तो पे क्या है यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट किया है, तो ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ 120 ईच पे जो बोल रहा है आपको 100 जो बोल रहा है वो, अब 20 ईच किसका, जो फर्स्ट कॉल का हमारा दिया गया है, अब 100 जो हमारा जो फर्स्ट कॉल पे डिड नॉट पे हो रहा है, तो इसके तात्पर्य कितना नहीं पे हुआ है 2000 नहीं हो रहा है। अब एडवांस ऑन कॉल अमाउंट, जो एडवांस हम लोग को जो मिला है वो कितना 400, और आपको यहाँ पे जो मैं लगाऊंगा तो आप देखेंगे ऊपर में, इससे पहले मैं इसको इरेज करूं तो चले जाएगा, आइए इरेज करना इसको शुरू करिए। तो चलिए आप लोग इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉल इन एरियर्स कॉल इन एडवांस पे जो है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है, जो बच्चे बहुत बार इसको फंस जाते हैं। और आप समझिएगा तो एक बार में, जैसे मैंने आपको इससे पहले में भी डिस्काउंट के बारे में पढ़ाया, प्रीमियम के बारे में दिया, देखिए आपको जब आप देखते हो आपको वो चीज अच्छा लगता है, आपको डाउट क्लियर हो जाता है, तो आपको हो जाता है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। और दूसरी बात मतलब जो महामंथन बोर्ड क्लास कोर्स जो आ रहा है आपको चारों सब्जेक्ट का, तो वो मेरे हाथ का लिखा हुआ, ये काफी सालों से जो मैं बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो मैं अपने जो एनालिसिस से मैं वो तैयार करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक बार आप जितने भी बच्चे यहाँ से करके गए हैं, तो 48 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन अब वो तक रहेगा ऑब्जेक्टिव, आपको इतना टच करेगा ही करेगा, ये बात 100% गारंटी के साथ है। और आपको सब्जेक्टिव 50 नंबर का है तो 45 नंबर आपको बिल्कुल है, आपको आएगा, उससे अबव जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, नाम चेंज होगा अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होगा भैया। तो चलो अब मैं आगे हम लोग देखते हैं क्या काम करना होगा। तो अब तो मैंने ड्यू किया, अब मुझे बैंक के साथ मुझे भेजना होगा, अब बैंक के साथ मैं भेजूंगा तो ही मुझे वहां पे ड्यू का काम आएगा। तो क्या करोगे एंट्री भाई, यहाँ पे ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसका डिवेंचर। अब यहाँ पे देखना ध्यान देना कि यही तो सबसे बड़ा चीज है जो बच्चा नहीं समझ पाता है, तो कॉल इन एडवांस लगाया ना, तो पहले तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे तुम देख भैया, तो कॉल इन एडवांस लगाया है ना 4000, तो लगा दे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट जो आपने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉल्स, कॉल्स का मतलब हो गया फर्स्ट कॉल बोलो या सेकंड कॉल बोलो, फर्स्ट कॉल पे लगा रहा है, कितना लगा है 4000। अब यहाँ पे हो गया, हम लोग जो है इसका नरेशन कर देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल money due on
3900 डिवेंचर जी एंड कॉल्स इन एडवांस। क्या कॉल इन एडवांस ऑन 400, ठीक है, कर दें यहाँ पे ऑन 400 डिवेंचर, यही ना 400 डिवेंचर। अब तुमको छोटू यहाँ पे समझना होगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो यही तो सबसे बड़ी चीज है। और फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा 78,000, हाँ या ना। अब उसके बाद देखो कि आपको कॉल इन एडवांस में कितना है 4,000, ये दोनों कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा 82,000 हो जाएगा 82,000। अब सेकंड देयर आप डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ है ना, तो कर देंगे डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट। यहां पे समझिए बात को, टू डिवेंचर अकाउंट। अब हम लोगों को बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, अब यहां पे कर देंगे बीइंग डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्या होगा ड्यू होगा। तो अब कितना, अब यहाँ पे देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जो हो रहा है, तो आपको यही चीज तो समझना है, 10 इंच बोल रहा है ना, तो 4,000 को हम क्या किए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना, तो अब ये हमारा डेबिट क्रेडिट कितना आ जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 हम लोग क्या करेंगे डेबिट और क्रेडिट डाल देंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको किसके साथ भेजेंगे बैंक के साथ ना, तो अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। अब इसके साथ कॉल इन एडवांस हुआ है ना, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद देखो तुम्हारे पास में तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और एक एंट्री और होगा तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हाँ या ना, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये क्यों होगा, ये मैं आपको एक एक फर्स्ट कॉल अकाउंट एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए 38,000 आपको डेबिट में, किसमें बैंक में, कॉल इन एडवांस के डेबिट में 4,000 आपका निकाला के आप रख देंगे। अब क्रेडिट में जाएंगे 40,000, ठीक है, तो सेकंड फाइनल कॉल में 2,000 ये निकल जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल में। तो अब यहाँ पे आपने निकाला भी था 100 इंटू 20, अब यहाँ पे निकालेंगे आप लोग कितना, तो ध्यान देंगे 4,000 इंटू 10, हाँ यहाँ पे आप लोग ने अभी निकाला भी है 400 इंटू 10, कोई दिक्कत। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे जो हम लोग को आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा भी यूज करिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। पहले इसका मैं डिवेंचर का मैं नरेशन कर देता हूँ, ठीक है, चलिए नरेशन पहले इसको नोट कर दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की काम करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हाँ क्या करेंगे, बीइंग डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received in advance किया ना, हाँ एडवांस adjusted made हाँ adjusted made in first call money received in first call money received, ठीक है। आप देख लेंगे, अब हम लोग इसको कोई डिटेल में समझेंगे। देखिए छोटो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये हमारा निकलेगा कैसे, है ना, तो आप ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मुझे इसका एंट्री जो कैसे करना था, तो मैंने आपको बताया था कि कॉल इन एडवांस यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉल में भी आया था, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो मुझे इसका जो काम करना था तो ड्यू के साथ नहीं करना था। कभी भी कॉल इन एरियर्स में कॉल इन एडवांस यदि आपका काम करने के लिए दे, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस कभी भी डिवेंचर में काम करने के लिए दे, तो हमेशा याद रखना कि इसमें आपको 5 आइटम आएगा। एक आएगा आपको एप्लीकेशन, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा फर्स्ट कॉल,
चौथा आएगा सेकंड कॉल, पांचवा आएगा फाइनल कॉल। ये 5 टॉपिक में से किसी में भी कॉल इन एरियस, कॉल इन एडवांस लगाएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो हमारा काम ड्यू के साथ होगा, ऐसा कभी मत करना। हमेशा जो इसका काम कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर का होता है वो रिसिप्ट के साथ होता है, ड्यू के साथ नहीं होता है। ड्यू के साथ किसका काम होता है? तो डिस्काउंट का होता है। किसका होता है? डिस्काउंट का होता है। तो यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे भी मैंने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए मैंने क्या चीज के साथ, रिसिप्ट के साथ किया है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रथम याचना और अंतिम याचना को एक साथ दिया गया है और 100 को कितना, फर्स्ट कॉल कितना ईच 20 और 100 क्या था मेरा, डिवेंचर था। और यहाँ पे मैंने वही काम किया है। आप यहाँ पे देखेंगे मनी रिसीव्ड इन एडवांस, I just made the first call money received। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा काम मैंने किया है, तो यहाँ पे 4000 into 10 तो 40,000 और 100 into 22,000, ये दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 42,000 और 400 into 10, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट भी कर दिया था, ये 4000 हुआ। ये दोनों को प्लस कर दे, माइनस कर दे तो ये कितना 38,000 आपको आसानी से निकल गया है। यही आपका क्वेश्चन था और यही जबरदस्त आपका टॉपिक था। तो हम लोग ने अभी इशू ऑफ शेयर से पढ़ा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर से पढ़ा, आप इशू ऑफ डिवेंचर से पढ़ा, अभी हम कॉल इन एरियस, कॉल इन एडवांस से पढ़ा, डिस्काउंट से पढ़ा। अब क्या है कि एक एक चीज आपको मैं जितना भी सेट में मैं दूंगा ना, वो A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा। और मेरी है जो क्लास चल रही है आपको ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन मोड का बहुत कम फी है जिसमें आप घर बैठे बैठे सारे काम को कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास में है ऑफलाइन जो कंटेंट पावर का भंडार है। क्या समझे? तो सूरज निकलेगी लेकिन ये तो दिखाई कब पड़ेगी? जब रोशनी, जब सवेरा होता है तो मुझे ये पता है मैं गुमान किस बात पे करूं, क्योंकि अभी तो दिन बहुत और समय बहुत अच्छा चलेगा और चल भी रहा है सबका, लेकिन कल के सवेरे के फरिश्तों में क्या वो रह पाएंगे या नहीं, इस बात की सबसे बड़ी। तो जीवे सनम, जब तक जीना है तब तक सीखना है। और देख मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस दुनिया में जब तुम पैदा हुए हो ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान एक शिक्षक का ही होता है, एक गुरु का ही होता है। उनके कहने के अकॉर्डिंग आप करो ना तो दुनिया के हर एक से ही आप पा सकते हो, बशर्ते आप में भी जुनून होना चाहिए और लगनशीलता होना चाहिए। हाँ, आप कितने भी पढ़ने में कमजोर हैं कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया नसीहत, आप हमें नसीहत न दीजिए। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि दुनिया क्या सोचता है, मैं इतना जानता हूं कि मुझे जो भी बच्चे आएंगे मेरे पास में, मैं उनको जीरो लेवल से तैयार करूंगा। उनको जितना समय चाहिए ऑफलाइन बैच में भी आपको उपलब्ध है, और ऑनलाइन बैच जो है वो है कि जब आप कठिन परिस्थिति में है तो आप ले। हाँ, और ऑनलाइन बैच के लिए है कि आप जो बच्चे गांव से हैं या दूरी से हैं वो नहीं आ सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बैच में आपको 1.5 से 2 घंटा ऑनलाइन पे भी आपको करवाया जाएगा। और इसका कोई सीमा ही नहीं है कि आप कितना सीख सकते हो, जितना चाहो उतना सीख सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए नंदू सर आपको 7992327663 इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे सर से कांटेक्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।